ना कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज चर्चा होने वाली है एक ऐसे योग की जो बहुत ही जबरदस्त योग आपके बर्थ चार्ट में बना हुआ है। इस योग को बना रहे हैं राहु कुछ अन्य ग्रहों के साथ मिलकर। इस योग पर पूर्णतया हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि यदि आपकी कुंडली के प्रथम भाव यानी कि आपका ये भाव यहाँ पर 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली न होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। एक प्यारा सा कमेंट अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट से हमें पता चलता है आप क्या जानना चाहते हैं और आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि आपकी ग्रह स्थिति क्या है। आपके प्रथम भाव में यानी कि लग्नगत राहु शुक्र बुध की युति हो रही है। हालांकि बुध की अभी युति आपके द्वादश भाव में हो रही है, किंतु 27 तारीख को ये अपना राशि परिवर्तन कर देंगे और गुरु की राशि मीन राशि में चले जाएंगे। गुरु की राशि में जाकर ये नीच के हो जाते हैं मीन राशि में जाकर, और इनके साथ यहाँ पर नीच भंग राजयोग भी निर्मित हो रहा है। इसके अलावा गुरु जो स्वयं आपके राशिपति होते हैं, लग्नपति होते हैं, स्वयं तीसरे स्थान पर बैठे हुए हैं, थर्ड हाउस में। मंगल आपके सुख भाव में बैठे हुए हैं, भूमि भवन वाहन के कारक होकर भूमि भवन वाहन के स्थान पर इनका गोचर हो रहा है। केतु आपके सप्तम भाव में बैठे हुए हैं जो आपके जीवन साथी की स्थिति को दर्शाते हैं। वहीं शनि और सूर्य की युति हो रही है आपके द्वादश भाव में। शनि ने 7.5 का निर्माण किया हुआ है और 7.5 इस समय 23 तारीख से पूर्णतया अस्त हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है। प्रथम चरण इसका जो है आपके ऊपर से समाप्त है। जब तक ये उदित होंगे तब तक ये बिल्कुल निर्बल हो जाएंगे, जिस कारण से अब इस प्रथम चरण का आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो आइए आगे की स्थितियों की थोड़ी सी चर्चा हम कर लेते हैं। राहु राहु के बारे में सूत्र समझ लेते हैं। राहु देखिए आपके लग्न में गत बैठे हुए हैं। राहु लग्न पंचम नवम दसम एकादश में कारक हो जाते हैं, ऐसे कारक जो रातों रात आपको प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंचा दे। आपने पिछले समय में काफी सारे ऐसे लोगों को देखा है जो रोड से उठकर एकदम वायरल हो गए हैं। सोशल मीडिया इसका साक्षात उदाहरण है, क्योंकि आप ये वीडियो हमारा यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इसलिए मैं यूट्यूब के बारे में ही बताती हूँ। पिछले काफ़ी समय में आपने कुछ ऐसे लोगों को देखा है जो रातों रात या तो स्टार बने हैं, और कुछ एक दो लोग ऐसे भी हैं कि जिन्हें रातों रात ही राहु ने इतना ज़्यादा बदनाम कर दिया है कि उन्हें अब अपना चेहरा भी छुपाने की आवश्यकता पड़ने लगी है। तो देखिए ऐसी स्थिति किस प्रकार से उत्पन्न होती है, वह स्थिति आपके भी बर्थ चार्ट में इस समय पर उत्पन्न हो रही है। क्योंकि देखिए राहु फर्स्ट पंचम नवम दसम एकादश ये वह स्थान है जहाँ पर राहु आपको रातों रात स्टार बना देते हैं। अब किस तरीके से बनाते हैं, देखिए राहु का बल और इनका जो बलाबल होता है वो भी देखना अनिवार्य हो जाता है, और इनके साथ शुभ ग्रह यानी कि बुध शुक्र और गुरु की दृष्टि हो। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 27 तारीख से बुध और शुक्र। बुध शुक्र किस तरीके से, क्योंकि वृषभ और कन्या ये दो राशियां ऐसी हैं जिनमें राहु को उच्च का माना जाता है। वहीं वृषभ और कन्या दोनों के ही स्वामी इनके साथ युति करेंगे, शुक्र और बुध। बुध जो बुद्धि के कारक हैं, सोच और बुद्धि जब एक दूसरे से मिल जाती है सब पॉजिटिव भाव से, तो समझ लीजिए आपके जीवन में एक ऐसे क्षणों का निर्माण होता है जो आपके जीवन को परिवर्तित करने में पूर्णतया सक्षम होता है। वहीं गुरु गुरु की राशि में है तो तीनों ही शुभ ग्रहों का प्रभाव इनके ऊपर देखा जाएगा। तो यानी कि ये इस दौरान आपके लिए बहुत शुभ। हालांकि राहु जो है इस समय बाल्यावस्था से गोचर करते हैं, क्योंकि इनकी चाल जो वक्री है, वक्री होने के कारण देखिए बेशक ये बाल्यावस्था में है लेकिन फिर भी इनका बल जो है शुभ ग्रहों के युवावस्था के समान है। तो यानी कि इनका बल जो है शुक्र और बुध के समान ही माना जाएगा। तो यह आपके लिए बहुत अच्छे प्रभाव देते हुए दिखाई देंगे। वैसे भी देखिए अगर मोटा मोटी तौर पर समझें तो राहु जो है विष्णु स्थान और लक्ष्मी स्थान यानी केंद्र और त्रिकोण, इन दोनों ही स्थान पर बहुत अच्छे प्रभाव देते हुए देखे जाते हैं, वृद्धि कारक प्रभाव देते हुए देखे जाते हैं। राहु की प्रसिद्धि देखिए आपने पिछले समय में देखी होगी कि किस तरीके से प्राप्त हुई। अब हालांकि ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति जो है कि कार्य कर रहा है वो सोशल मीडिया पर ग्लैमर लाइन में और वो राजनीति में प्रसिद्धि प्राप्त कर लेगा। अब जैसे कि हम सभी लोग इस वर्तमान समय में जानते हैं कि जो दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी हैं वो अचानक ही, उनका कहीं पर मुख्यमंत्री के नामांकन में कोई नाम नहीं था लेकिन सक्रिय थी, वो राजनीति में सक्रिय थी, इसीलिए राजनीति में ही उनका नाम इतना ज़्यादा फेमस हो गया कि वो प्रसिद्धि के चरम पर पहुंच गए, क्योंकि केंद्र में
ही वो मुख्यमंत्री बनी हैं। वहीं पिछले समय में आपने एक नृत्य करने वाली बालिका को देखा और एक ऐसी बालिका को महाकुंभ में देखा, जो रातों-रात स्टार बन गई। उन्होंने कभी ख्वाब में भी नहीं देखा होगा। इनकी देखिए राहु की स्थिति इनके बर्थ चार्ट में इसी प्रकार की होगी और साथ ही साथ इनके दशा, अंतर्दशा, महादशा, सूक्ष्म दशा, प्रत्यंतर दशा, इनमें से कोई ना कोई दशा ने इस दौरान भोग किया होगा कि ये रातों-रात सेलिब्रिटी बन गईं। इतनी चरम पर सेलिब्रिटी बन गईं कि इनको अब शायद पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, फ़िल्म उद्योग तक में इनका नाम हो गया। तो देखिए ये स्थितियाँ इस प्रकार से बनती हैं और लेकिन ऐसा नहीं है कि सामान्य जनमानस के लिए इनका प्रभाव नहीं होता, सामान्य जनमानस के ऊपर भी इनका प्रभाव पड़ता है। ये प्रभाव हालाँकि क्या होता है, सामान्य से थोड़ा ऊपर जाने वाला होता है। अब जिन लोगों के बर्थ चार्ट में जो है कि राहु की स्थिति भी अच्छी होगी, अच्छी से मतलब बहुत उच्च नहीं, सामान्य होगी या फिर उनकी कोई दशा भी नहीं राहु की चल रही होगी, तब भी उनको इसके प्रभाव प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। तो देखिए ये कुछ ऐसी छोटी-छोटी सी बातें होती हैं जो हमारे ऊपर प्रभाव डालने का कार्य करती हैं। और वैसे देखिए मैं आपको हर वीडियो में बताना बिल्कुल नहीं भूलती कि राहु और शनि 2 ऐसे प्लैनेट हैं, जो जब 1 लाख कुंडलियों का विश्लेषण किया जाता है उनमें 2-4 कुंडलियों में ही इनकी अवस्था जो है उच्च की प्राप्त होती है। अन्यथा सभी कुंडलियों में इनकी जो अवस्था होती है वो किसी न किसी प्रकार से विषम ही होती है। जिसके लिए भी हम कुछ उपाय बताएँगे जिनको आप निरंतर करके इनके और ज़्यादा प्रभावों को बढ़ा सकते हैं। तो देखिए ये समय काल जो होगा क्योंकि ये तीनों ही शुभ ग्रहों के माध्यम से आपको शुभतापूर्ण प्रभाव देते हुए देखे जाएँगे क्योंकि लग्नगत है, तो सबसे पहले इनका प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। तो आइए देख लेते हैं कहाँ-कहाँ से संबंधित आपके जीवन को प्रभावित करने वाले हैं, ये शुभ ग्रहों से युक्त राहु। जो कि आपके लग्नगत बैठे हुए हैं, शुक्र के साथ हैं, बुध के साथ में हैं, तो इस दौरान आपकी पर्सनैलिटी इस तरीके की होगी जैसे कि आपका व्यक्तित्व, आपकी सोच, आपकी विचारधारा, ये सभी कुछ लोगों को प्रभावित करने में पूर्णतया सक्षम होंगी। शुक्र जो आकर्षण के कारण है, इस समय आप स्वयं के बनाव श्रृंगार, स्वयं की वाणी पर वाणी पर भी विशेष ध्यान देंगे क्योंकि बुद्धि का साथ है यहाँ पर। तो इस दौरान इन सभी चीज़ों में आप बहुत ध्यान देंगे और ध्यान भी ऐसा देंगे कि लोगों की चर्चा का विषय आप बनेंगे। ये मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिनके बर्थ चार्ट में राहु की कोई विशेष स्थिति नहीं है, ये उनके साथ में होगा। पिछले समय में आपसे लोग नज़रें कतराने लगे हैं, अब आपसे बात करने के लिए आतुर होंगे क्योंकि ये आपकी पर्सनैलिटी का जादू होगा क्योंकि इस दौरान क्या होगा कि आप अपने व्यक्तित्व देखिए 2 प्रकार से निखरता है, या तो आप ज्ञानवान बन जाइए या फिर अपने आकर्षण को बढ़ा दीजिए। दोनों ही स्थितियाँ आपके साथ बन रही हैं, एक तो आप चतुर, ज्ञानवान और कहते हैं ना कि तर्कसंगत, हर प्रकार से आप इस दौरान योग्य व्यक्ति कहे जा सकते हैं। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो किसी प्रकार से डील करना चाहते हैं, किसी नए संबंध में जाना चाहते हैं या पुराने संबंधों को संभालना चाहते हैं, किसी डील को करना चाहते हैं, किसी इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, राजनीति में हैं, शासन प्रशासन से जुड़कर कोई कार्य करना चाहते हैं, ये उन सभी लोगों के लिए सबसे बेस्ट समय है। या फिर उन लोगों के लिए जो किसी प्रकार से ग्लैमर लाइन से जुड़े हुए हैं। आप देखते हैं बहुत से लोगों के क्या होता है, वीडियो डालते रहते हैं, 10-20 व्यू आते रहते हैं और अचानक ही क्या होता है कि उनके जो है व्यू रातों रात वीडियो वायरल हो जाती है। ये सब वही अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा का प्रभाव होता है कि उनके बर्थ चार्ट में राहु सामान्य अवस्था में या फिर उन्होंने किसी प्रकार से कोई ऐसे कर्म किए हैं जिनके द्वारा कि उनके राहु पॉजिटिव हो गए हैं। उसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे किंतु ये अब राहु की दृष्टि पंचम भाव पर जाएगी। 3 दृष्टियाँ हैं देखिए, पंचम भाव पर जाएगी। तो पंचम भाव देखिए, ज्ञान भी यहाँ पर जुड़ गया, यानी कि इस दौरान आप किसी भी व्यक्ति से बात करेंगे, बेशक उस विषय की आपको नॉलेज बिल्कुल भी ना हो, लेकिन सामने वाले व्यक्ति से आप इस प्रकार से बात करेंगे कि सामने वाला आपको उस टॉपिक का बहुत बड़ा ज्ञाता समझ लेगा। यह आपके ग्रहों का प्रभाव ही होगा। संतान के लिए इस दौरान प्रयास ना करें, बहुत उत्तम होगा। संतान आपकी बहुत इस दौरान चतुर, चालाक और ज्ञानवान होगी, आपकी आज्ञानुसारणी होगी। राहु देखिए पाप ग्रह जरूर है, लेकिन राहु शुभता से परिपूर्ण भी है कि यदि दृढ़ता के साथ इनके किसी शुभ ग्रह का संबंध हो जाए तो समझ लीजिए बहुत अच्छा है। यदि अशुभ ग्रह का संबंध है तो जैसे मैंने अभी बताया कि पिछले समय में 2 ऐसे लोग हैं जो कि एकदम पॉपुलर हुए थे और एकदम से उनकी इस तरीके से कुख्यात वाली स्थिति बन गई, ये वो समय होगा। जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है, हालांकि इससे पहले
कोई इन्वेस्टमेंट करने से पहले कुंडली का एनालिसिस अवश्य करवा लीजिए। विद्यार्थी वर्ग इस दौरान देखिए इतना ज़्यादा तीव्र बुद्धि से पढ़ाई को करते हुए दिखाई देंगे कि वो इस दौरान उन सूक्ष्म बातों का भी विश्लेषण कर लेंगे जो सूक्ष्म बातें सामने, यानी कि देखिए एक डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट होता है। तो वो इनडायरेक्ट वाली चीज़ों को भी आराम से समझने में सक्षम होंगे। तो स्टूडेंट्स वर्ग के लिए भी समय काल बहुत अच्छा कहा जा सकता है। सबसे उत्तम योग इस समय उन लोगों के लिए बन रहा है जिनकी विवाह के योग्य उम्र है। अब ऐसा नहीं है कि विवाह अचानक से ही हो जाता है। देखिए कहीं न कहीं गाहे-बगाहे आपके विवाह की चर्चा चल रही होगी, जिसके प्रभाव से अचानक आपके जीवन में किसी नए व्यक्ति का पदार्पण होगा। तो ये स्थितियाँ आपके जीवन में बनने जा रही हैं। डेली इनकम से जुड़े हुए लोगों के लिए यदि देखिए पहले समय से आप प्रयास कर रहे थे किसी भी प्रकार से डेली इनकम को बढ़ाने का, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। अन्यथा अगर किसी भी प्रकार से आपके डेली इनकम में कमी आ रही थी या वहाँ का माहौल जो है बहुत बेकार हो गया था, आप काम करने से जी चुराने लगे थे, तो अब स्थितियाँ आपके अनुकूल होंगी। व्यापार से जुड़े हुए लोग, किसी भी क्षेत्र में आप व्यापार कर रहे हैं, तो व्यापार से जुड़े हुए लोगों के लिए भी ये समय काल बहुत ही उत्तम रहने वाला है। व्यापार इस दौरान देखिए आपके विचार ही जब इतने प्रबल होंगे, आपकी आइडियोलॉजी इतनी अच्छी होगी, तो फिर ऐसी कौन-सी चीज़ है जिसके लिए आप विचार मग्न होकर आप कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। तो इस दौरान आपका व्यापार भी बहुत अच्छी स्थिति में आता हुआ दिखाई देगा। अब पंचम दृष्टि न क्षमा करें नवम दृष्टि नवम स्थान पर, यह गुरु का कारक स्थान है और राहु की यहाँ पर दृष्टि शुभ ग्रहों के साथ, तो फिर समझ लीजिए सोने पर सुहागा। यह दृष्टि आपके लिए जीवन में कुछ अप्रत्याशित रूप से विशेष करने वाली है। भाग्य का प्रबलता से आपके साथ होना, देखिए मैं हमेशा आपको बताती हूँ लग्न और भाग्य दोनों में से एक भी यदि प्रबल हो जाए तो फिर समझ लीजिए कि आपके 11 भावों संबंधित अरिष्टता अगर आती भी है तो दूर से ही निकल जाती है। इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि यदि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो क्या है छोटी-मोटी बीमारियां आती हैं और दूर से ही आपके ऊपर से निकल जाती हैं। अगर इम्यूनिटी कमज़ोर होगी तो क्या होगा सर्दी, जुकाम, खाँसी, वायरल फीवर ये सब चीज़ें आपको परेशान करती रहती हैं और आप इनके लिए इलाज ढूँढते रहते हैं। किंतु जब इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है तब ये चीज़ें आपके ऊपर आने से भी कतराती हैं। पिता का साथ सहयोग प्राप्त होगा, पिता से आपको आर्थिक लाभ भी हो सकता है। पिता का इस दौरान आपके जीवन में कहते हैं ना कि बहुत अहम भूमिका होगी इस दौरान। वहीं अगर चर्चा करें इस दौरान देखिए कर्म भाव, क्योंकि शुक्र की राशि है, कर्म भाव से भी आपके लिए वृद्धि निकल कर आएगी। इस दौरान जो भी महत्वपूर्ण निर्णय आप लेने वाले हैं उनके लिए समय अनुकूल है, क्योंकि बुद्धि जो है आपकी बेहद शार्प होने वाली है। इस समय राहु आपको चतुर चालाक व्यक्ति बना रहे हैं, आपके जीवन में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि भर रहे हैं। तो यह समय काल आपके लिए बेहद हर तरीके से उत्तम समय कहा जा सकता है। देखिए जैसा कि हमने कहा था कि हम आपको एंड में कुछ ऐसे उपाय भी बताएंगे जो कि आपके राहु को आपके लिए सक्रिय और पॉजिटिव बनाएंगे। तो देखिए मैं सदैव आपको वही उपाय बताती हूँ जो सदियों से लाखों करोड़ों लोगों के ऊपर परीक्षण किए जा चुके हैं और जिनको करने के लिए देखिए कुंडली भी देखने की आवश्यकता नहीं। ये हर लग्न के लिए, हर कुंडली के लिए, कारक मारक बाधक किसी भी अवस्था में ग्रह बैठा हो उनके लिए यह जो उपाय हमारे द्वारा बताए जाते हैं यह कर सकते हैं आप। तो ओम राम राहवे नमः इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी श्रद्धा अनुसार करना प्रारंभ करें। इसके अलावा देखिए राहु के जो कंट्रोलर ग्रह हैं वो हैं गुरु। गुरु के उपायों को कर सकते हैं आप। गुरु को जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव बना लेंगे राहु की निष्क्रिय वो निगेटिविटी उतनी ही समाप्त होती चली जाएगी। आप दुर्गा माता की किसी भी रूप में आराधना कर सकते हैं। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का सायं के समय 6 से 9 बजे के बीच प्रतिदिन 7 बार पाठ करने का संकल्प लीजिए। इसके अलावा आप अर्गला स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, कीलक मंत्र का जाप कर सकते हैं। ये कवच है जो दुर्गा सप्तशती में जिनका वर्णन है। आप इनको करके इनके लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप छोटे छोटे उपाय करना चाहते हैं तो देखिए सफाई कर्मी को आप उनकी ज़रूरत की चीज़ें देना प्रारंभ करें। वो ज़रूरत की चीज़ें कुछ भी हो सकती है, खाद्यान्न हो सकता है, वस्त्र इत्यादि हो सकते हैं, दवाइयाँ हो सकती हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।